गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हमें टाइप ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स देखना है, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। जब मैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करती हूँ, ठीक है, दीज आर ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड, सेकेंड इज कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप लोगों को कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ आयनिक एंड कोवैलेंट ही है। एक चीज याद रखना, आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड वहीं पे कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तीन टाइप की बॉन्ड होती है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके सिलेबस में नहीं है। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गिव एंड टेक क्या होता है वो देखते हैं। देखो, आयनिक बॉन्ड की शुरुआत कैसे होती है? फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयनिक बॉन्ड को पढ़ने से पहले हमें फॉर्मेशन ऑफ आयन्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज याद रखना, बॉन्ड मतलब क्या होता है? दो एलिमेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जिस अट्रैक्शन के वजह से, जिस फोर्स के वजह से दोनों साथ में है, दैट इज नथिंग बट बॉन्ड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो आयन के बीच में होता है, दैट इज नथिंग बट एन आयनिक बॉन्ड। लेकिन इसके पहले हम आयन बनते कैसे हैं वो देख लेते हैं। आयन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आयन, एक होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कटायंस एंड नेगेटिव आयन को हम कहते हैं अनायंस। व्हेनेवर एन एलिमेंट गिव इट्स इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स पॉजिटिव आयन एंड व्हेनेवर एन एलिमेंट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स नेगेटिव आयन। अब ये कैसे होता है? पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बना? एक एग्जाम्पल के इसमें समझता है। जैसे सपोज सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पता है कि 281 है। इसका मतलब वैलेंसी अगर उसकी 11 है तो ऑब्वियसली उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों भी कितने हो गए? 11। मतलब प्लस कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं? 11, दोनों सेम हो गए। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, सपोज सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब अब इस केस में क्या हो जाएगा? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, Na+Q हुआ, ये हमें समझना है। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो उतने के उतने ही हैं। तो अगर आप ओवरऑल चार्ज देखोगे तो क्या आ जाएगा? 1+ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से यहाँ पे चार्ज कैसा था? न्यूट्रल, 0 था, इसलिए हमारा सोडियम ऐसे ही लिखते थे हम। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मतलब एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, बट पॉजिटिव तो उतना ही है, तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा? +1। सो देयरफॉर हम उसे सिंबलाइज करते हैं +1 से। अगर 2 होता किसी मेटल में, जैसे कि मैग्नीशियम के केस में, तो हम देते हैं 2+। एल्यूमिनियम के केस में कैसा रहता है? 3+, डिपेंडिंग अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने दिए हैं, ठीक है। सो अभी बात करते हैं नेगेटिव आयन की। नेगेटिव आयन जैसे सपोज क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। इसका मतलब 17 है, तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 17, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 17। मतलब ओवरऑल जो चार्ज है प्लस और माइनस का, वो कितना है? 0। लेकिन जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है? इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि क्लोरीन के जो प्रोटॉन है वो तो उतने ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ओवरऑल चार्ज कैसा आएगा? -1, है ना। इसीलिए जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है हम उसे लिखते हैं Cl-। माइनस साइन डिनोट्स की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रॉन लिया गया है या दिया गया है, दो टाइप के आयन्स फॉर्म होते हैं। फर्स्ट इज कटायन एंड सेकेंड इज अनायन। कटायंस आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड अनायंस आर द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कटायन क्यों बनते हैं? व्हेन यू गिव द इलेक्ट्रॉन्स, एंड अनायन कब बनते हैं? व्हेन यू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल सोडियम आयन, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। कटायन के केस में क्लोरीन, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड।
डाल दिए हैं। चलो अब देखते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होती है। देखो आयंस देखा हमने, आयंस होते हैं दो टाइप के, कटायंस एंड अनायन। नाउ कटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज एंड अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन, ऑब्वियसली देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब मैं सोडियम आयन की बात करती हूँ और क्लोरीन आयन की बात करती हूँ, सो दिस पॉजिटिव अट्रैक्ट्स दिस नेगेटिव, सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट आयोनिक बॉन्ड। एक्चुअली यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हियर इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स देयर इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन oppositely charged ions. This force of attraction is nothing but ionic bond, and the compound formed due to this ionic bond are called as ionic compound. And as they have the positive and negative charges, they are having the positively charged ions and negatively charged ions, therefore this ionic compounds are good कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वहीं पे कोवैलेंट कंपाउंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हम अनलेस एंड अनटिल दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हमने जो क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन की थी नॉन मेटल की, दे फॉर्म द कोवैलेंट कंपाउंड एंड दे आर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे वाई दे दी ionic compounds are good conductor of electricity because they have the positive and negative charged ions in them, ठीक है। and what is exactly a ionic bond is, it is not an exact bond, it is actually a force of attraction between the two oppositely charged ions, ठीक है, formed due to the give and take of the electron, and the compound formed due to the ionic bond are called as ionic compound। clear? अभी ionic कंपाउंड जो है इसके आपके सिलेबस में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए जिसका फॉर्मेशन हमें देखना है, लेकिन ये समझने के पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज डॉट रिप्रेजेंटेशन। अब ये डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये बहुत इजी टॉपिक है। क्लोरीन, जैसे हम लोग सपोज हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन जब हम डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से लिखेंगे। सोडियम की बात करूँ मैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में बात करें तो 1, यहाँ पे आएगा 2, 8, 1, राइट। सिमिलरली जब मुझे अगर इसे डॉट रिप्रेजेंटेशन से बताना, आई विल सिंपली शो हियर अ डॉट। डॉट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अगर मैं सोडियम की बात करती हूँ तो यहाँ पे भी आएगा 1। अगर मैं क्लोरीन की बात करती हूँ, क्लोरीन में हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? दिस इज नथिंग बट डॉट रिप्रेजेंटेशन। डॉट रिप्रेजेंटेशन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, बस यही याद रखना है हमें। क्लियर? ठीक है। अब हर बार अभी जितनी भी हम फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड देखेंगे उसमें हर बार डायग्राम निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें डॉट रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, ठीक है। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही हम डॉट रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे ना। ओके, आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ आयंस में कटायंस के केस में सिलेबस में सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन ऐसे 3 दिए गए हैं, और नेगेटिव के केस में आपको क्लोरीन आयन, ऑक्सीजन आयन एंड नाइट्रोजन आयन, ये 3 दिए गए हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी। सोडियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 2 8 1 है।
it will give 1 electron and it will form 1 plus, finish, it will become 2,8. क्लियर. वहीं पे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 282. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वो दे देगा. ठीक है, यहाँ पे बनेगा Mg2 प्लस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 2,8. ठीक है. एल्यूमिनियम के केस में सेम चीज़, इसका है 2,8,3. इट विल गिव 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म Al3 प्लस. जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं उतने पॉजिटिव चार्जेस ऊपर आ जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन. ओके. अभी अगर इसे मुझे डॉट रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो आई कैन राइट इट इन डिफरेंट वे. चलो ठीक है. क्लोरीन की बात करें अगर हम, क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है 287 है. इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम Cl माइनस. अगर मैं इसे डॉट रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करूं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर यहाँ पे आ गया तो इट विल बिकम क्लोरीन 8. एक सेकेंड, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आ जाएगा इस जगह पे. ठीक है, इसके वजह से पहले 7 थे, अब हो जाएंगे 8. लेकिन ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए हम बॉक्स में इसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अभी बात करते हैं ऑक्सीजन की. विजिबल है ना ये? हाँ. ऑक्सीजन, अभी ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा एंड इट विल फॉर्म O2 माइनस. ठीक है. अभी अगर इसे डॉट रिप्रेजेंटेशन में दिखाना हो तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद होगा तो इट इज़ 2,6. ठीक है. लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद में इट बिकम्स 2,8,8. यहाँ पे भी क्या हुआ था, पहले 2,87 था, यहाँ पे क्या हो गया अभी 2,8,8, बिकॉज इट हैज़ एक्सेप्टेड 1 मोर इलेक्ट्रॉन. पहले 1 2 3 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से अब ये हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. एंड एज वी हैव एक्सेप्टेड द 2 इलेक्ट्रॉन्स वी विल रिप्रेजेंट इट बाय अ बॉक्स. ठीक है, क्लियर हो गया. ठीक है. सिमिलरली नाइट्रोजन के केस में चलो, नाइट्रोजन वी नो इट इज़ 2,5. इट विल एक्सेप्ट, अगर इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, सो इट विल बिकम नेगेटिव. नाउ जैसे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है सिंगल, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स विल एडजस्ट हियर एंड इट विल बिकम नाइट्रोजन. जैसे 2,5 था, 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट किया इट विल बिकम 2,8. क्लियर. अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एज इट हैज़ एक्सेप्टेड 3 इलेक्ट्रॉन्स वी विल शो इट विद 3 नेगेटिव. क्लियर. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयंस गिवन इन योर सिलेबस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. नाउ इसके बाद में जो आपके सिलेबस में दिया गया है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. अब फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ आयंस समझ में आया होगा तो. एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया गया है. इसके बाद में आपको सिलेबस में दिया गया है MgCl2. इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल आपको दिया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ऐसे 3 एग्जाम्पल आपको सिलेबस में दिए गए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, सोडियम विल गिव द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम पॉजिटिव. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम विल गिव द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम पॉजिटिव. जितने इलेक्ट्रॉन दोगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा. क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. सो क्लोरीन विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म द नेगेटिव आयन. यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन्स है इट विल एक्सेप्ट इट. आप लोग बैलेंस कर लेना. इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म
नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। ऐसे 2 आयन्स हमें मिलेंगे। क्लियर? अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है और ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, दीज बोथ विल कंबाइन। कंबाइन मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज नथिंग बट आयनिक बॉन्ड, सो द कंपाउंड फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड। क्लियर? अगर इसे डॉट रिप्रेजेंटेशन में मुझे बताना है इस कंपाउंड को, तो सोडियम के लिए कैसा रहेगा, Na+ ही रहेगा, और क्लोरीन के लिए कैसा रहेगा, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन। अब मैं Cl नेगेटिव लिखूं या फिर मैं Cl को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, बात एक ही है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे क्या आएगा फिर, या तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ या फिर मैं इस तरह से बता सकती हूँ। इट इज टाइम कंज्यूमिंग बट दोनों भी राइट है, एंड दिस इज नथिंग बट सोडियम क्लोराइड। क्लियर? एंड इट इज अ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या होगा, ये मैग्नीशियम आयन जो है इट विल कंबाइन विद द 2 नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयन एंड इट विल फॉर्म MgCl2। मैम 2 क्यों आया, बैलेंस करो। Mg की जो वैलेंसी है 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, इंटरचेंज करोगे MgCl2 आएगा। MgCl2 इसकी 2 है, इसकी 1 है, इंटरचेंज करो MgCl2, बैलेंस करोगे बराबर आ जाएगा। अगर इसको आपको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना है तो आप Mg2+ हो गया, क्लोरीन जो है Cl ट्वाइस क्लोरीन, इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पे भी, मैग्नीशियम विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म पॉजिटिव आयंस, and oxygen will accept 2 electrons and it will form negative. ठीक है, and this positively charged magnesium ion and this negatively charged oxygen ion will form magnesium oxide. आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो या फिर आप मैग्नीशियम 2+ एंड ऑक्सीजन को बॉक्स में लेके इस तरह से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स गिवन इन योर सिलेबस। क्लियर? Now let's proceed further towards the covalent। ये इसी लेक्चर में लो या नेक्स्ट में लो, इसमें ले लो या नेक्स्ट इसमें कवर करो, है ना? चलो, आप लोग प्लीज लिखते भी जाना। अगर आपको डायग्रामेटिकली समझना है कि आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं तो देख लो एक बार। सोडियम है, और ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस फ्लोरीन, हम साइज कम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है कि साइज कम होता है। क्या होगा ड्यूरिंग फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या होता है, आयंस फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि दोनों फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, दिस सोडियम विल गिव द इलेक्ट्रॉन्स टू दिस क्लोरीन एंड इट विल फॉर्म। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन उसे दे दिया, सबसे पहले सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा एंड इट विल फॉर्म Na+। कैसे, अपना जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये जो शेल है ये हो गया गायब। ठीक है, सो दिस बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अभी वो जो इलेक्ट्रॉन था वो इसने एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे ही इसने एक्सेप्ट कर लिया क्लोरीन ने, यहाँ पे आ जाएगा फिर नेगेटिव चार्ज्ड। ठीक है, और दिस, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, दिस इज नथिंग बट आयनिक बॉन्ड। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो अभी हमने NaCl का देखा था। ठीक है, सोडियम जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है उसका शेल गायब, यह आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। फर्स्ट स्टेप कि हमारा पॉजिटिव आयन बना, क्लोरीन आयन बना, एंड सेकेंड स्टेप कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। क्लियर? अब नेक्स्ट लेते हैं टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमने कंप्लीट कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ आयन कंप्लीट कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कंप्लीट कर लिया। अब सबसे इजीएस्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज टाइप ऑफ कोवैलेंट। देखो, कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप की रहेंगी। ठीक है, इट इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इट कैन बी
डबल कोवैलेंट बॉन्ड और इट कैन बी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है मैम, फोर्थ होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती है। अभी कोवैलेंट का मतलब क्या होता है? कोवैलेंट होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, शेयरिंग की वजह से। ठीक है, यहाँ पे गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यहाँ पे दोनों भी अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन का दूसरा एटम है। सपोज इन्हें कंपाउंड बनाना है। अब ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास क्या बचेगा? ये तो बेचारा भटकती आत्मा जैसे पॉजिटिव बन के घूमता रहेगा, इसकी तो बैलेंस ही हो जाएगी सेटिस्फाई, बट इसका क्या? तो इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। सेम चीज़ ये अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दे? इसके भी साथ सेम चीज़ होगी। सो दे आर नॉट रेडी टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे टाइम पे ये क्या करता है? एक काम करता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन एक दे, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, वी विल शेयर इट। शेयर का मतलब क्या होता है? यू हैव नॉट गिवन इट। गिव का मतलब क्या होता है कि अगर वो सेपरेट हो गए तो आपने दे दिया। जैसे सोडियम एंड क्लोरीन के वक्त पे, अगर सोडियम क्लोराइड ये कंपाउंड है, जब ये डिसोसिएट होते हैं तो डिसोसिएट होने के बाद में Na+ एंड Cl- ही निकलता है। Na या फिर Cl नहीं निकलता है, Na+ और Cl-, मतलब इसने जो इसे इलेक्ट्रॉन दिया था डिसोसिएट होने के बाद उसे वापस मिला क्या? नहीं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयरिंग एंड गिविंग। ठीक है, गिव एंड टेक में क्या हो रहा है कि आपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे दिया है कि अगर सेपरेट हो गए तो मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला और तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे पास ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग का मतलब कैसा? यहाँ हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ दूसरे, इसको मैं H1 लिख रही हूँ, इसको मैं H2 लिख रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, और यहाँ दूसरे हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, जब ये दोनों सेपरेट हो गए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और दूसरा जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। मतलब यहाँ पे गिव एंड टेक हुआ क्या? इफ यहाँ पे गिव एंड टेक होता तो ऐसा कुछ सीन रहा रहता कि अगर ये H और H है, दोनों सेपरेट हो गए, ये प्लस बन गया और ये नेगेटिव हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। शेयरिंग में गिव एंड टेक है क्या? नहीं। शेयरिंग मीन्स क्या हो गया कि जब तक वो कंपाउंड है तब तक वो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही वो कंपाउंड डिसोसिएट हुआ दोनों को भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे Cl2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लोरीन का हमें पता है, डॉट रिप्रेजेंटेशन से ही समझाऊंगी अभी मैं, 7। ठीक है, दूसरा है क्लोरीन। अभी देखो, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, इसे कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 8। यहाँ पे डिफिशिएंट पड़ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 6। इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। सिमिलरली ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा नहीं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, लेकिन दोनों को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इन दोनों को अपना कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 करना है। तो अब कैसा? सो व्हाट दे डू, दे शेयर द इलेक्ट्रॉन। इसे हम डायग्राम से समझते हैं। मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल निकाल रही हूँ, इनर शेल चलो जाने दो, निकाल ही लेती हूँ। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें? देखो, आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या सीन हो रहा है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है अपना अपना इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, तो व्हाट दे डू, दे शेयर द इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये जो दोनों है शेल, ये थोड़ा पास आ जाता है, दे जस्ट शेयर द इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था दे विल शेयर इट। अभी देखो, जब मैं इसे पूरा छुपा देती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और वहीं पे जब मैं इस पोर्शन को पूरा छुपा देती हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स ये जो क्लोरीन है इसकी भी जो वैलेंसी है सेटिस्फाई हो रही है, उसकी भी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे समझते हैं अभी सेम चीज़। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। इट मीन्स व्हाट? क्लोरीन एटम यहाँ पे आया, इसके बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है वैसे के वैसे ही है। ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे बस शेयर होगा। मतलब अगर मैं ऐसे देखूँ
तो यहाँ पे बराबर हो रहे 8 इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं ऐसे देखूँ तो यहाँ पे भी कितने हो रहे बराबर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन दिए क्या? नहीं। किसी ने किसी का इलेक्ट्रॉन लिया क्या? नहीं। लेकिन जस्ट यहाँ पे शेयर किया गया। जब तक ये बॉन्ड है तब तक ये शेयरिंग रहेगी, जैसे ये डिसोसिएट हुए ये अलग ये अलग, दैट्स इट। रेडिकल के फॉर्म में ये दोनों भी सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। देखो आयनिक बॉन्ड में सेपरेशन के बाद में क्या फॉर्म हुआ था? आयंस फॉर्म होते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है? रेडिकल फॉर्म होगा, मतलब जैसे थे वो वैसे ही वो वापस सेपरेशन के बाद में मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ? शेयर होंगे। अभी कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोरीन की जो बैलेंस है सेटिस्फाई होगी, और यहाँ पे कोई आयन भी फॉर्म नहीं हुआ है। तो दिस कंपाउंड विच इज फॉर्म, यहाँ पे शेयरिंग हुई है, तो ये जो एक्चुअली ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसे ही हम बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है, एक इसने दिया एक इसने दिया। टोटल कितने? एक पेयर में कितनी चीज़ें होती है? पेयर मतलब ये वाला पेयर नहीं, ये वाला पेयर। पेयर में कितना होता है? 2। तो यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, इसलिए इसे हम कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट क्यों? शेयरिंग हुई है इसलिए कोवैलेंट। सिंगल पेयर शेयर हुआ है इसलिए हम कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर? अभी जैसे हम एक और देखते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक 2626, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अभी देखो यहाँ पे इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे नहीं देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे नहीं देगा। बट अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो अगर दोनों भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इसके वजह से क्या होगा? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है? देखो ऑक्सीजन है, इसके बाकी के जो पेयर्स है वो तो वैसे ही रहेंगे। नीचे ये जो पेयर है, ये दोनों अपने पेयर जो है, जैसे एक पेयर पहले एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, और फिर जो दूसरा पेयर है इसने भी अपना सेकेंड इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब अगर मैं ऐसे देखूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे? 4 और 4 8। यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं बराबर? 4 और 4 8। इसका मतलब ये ऑक्सीजन की भी जो वैलेंसी है सेटिस्फाई हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, पहले 6 थे, शेयर करने की वजह से 288 दिख रहा है। अगर मैं ऐसे देखूँ तो, और ऐसे देखूँ तो वो भी आ रहा है 288। इट मीन्स क्या हो रहा है? यहाँ पे शेयरिंग की वजह से 2 इनकी जो वैलेंसी थी वो सेटिस्फाई होगी। और ये जो पेयर बाकी रह जाते हैं ना, जिसे हम शेयर नहीं करते, दे आर कॉल्ड एज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्वेश्चन में ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हाउ मेनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अनशेयर्ड इन ऑक्सीजन, इन केस ऑफ नाइट्रोजन, इन केस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो पेयर रह गए, 2 तो शेयर हो गए ना, लेकिन ये जो 2 पेयर्स है ये बाकी है, ये शेयर नहीं हुए। सो दीज आर कॉल्ड एज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है ये दिख जो रहा है, ठीक है, दीज आर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी ये जो है 2 शेयर हुए। अगर मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में बोलूँ तो ये ऐसा रहेगा। क्लोरीन के केस में ऐसा था, ऑक्सीजन के केस में ऐसा रहेगा। दिस लाइन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, ठीक है, याद रखना ये बात। अभी जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन कितना है? 2 5। सो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे और बात करते हैं 1 2 3 4 5। इसे कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो अब क्या? ये नाइट्रोजन क्या करता है? पहले एक पेयर शेयर करेगा, फिर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर जो सेकेंड पेयर है वो भी शेयर करेगा, फिर इसके बाद में थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी शेयर करेगा। मैंने अभी बताया कि लाइन मीन्स नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये 1 2 3, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 1 2 3, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेयर हो गए। तो अगर मैं अब ऐसे देखूँ तो 6 + 2 हो गए 8, और ऐसे देखूँ तो 6 + 2 हो गए 8। मीन्स इसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। सो देयरफॉर यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेयर शेयर हुए हैं कितने हुए हैं? 3। देयरफॉर इट इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने पहले क्लोरीन में जो बॉन्ड देखी थी इट वॉज अ सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में जो बॉन्ड देखी थी इट वॉज अ डबल बॉन्ड, एंड नाइट्रोजन के केस में जो बॉन्ड देखी इट इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बनने के बाद जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए दिस इज कॉल्ड एज अनपेयर्ड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पूछते हैं एग्जाम में।
अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप ये क्लियर हुआ, ठीक है, कि डबल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड क्या है एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, कोवैलेंट। सिंगल बॉन्ड में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, इसमें 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए एंड इसमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ठीक है। रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, बाय अ सिंगल लाइन, बाय अ डबल लाइन, बाय अ ट्रिपल लाइन, इस तरह से शो किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड यहाँ पे एग्जाम्पल ले तो अभी हमने देखा सोडियम, नाइट्रोजन। इज इट क्लियर? इसके बाद में आपके सिलेबस में कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। सिंगल के लिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है HCl, देन CCl4, देन कौन सा है H2, Cl2, देन अपना है CH4, इसके बाद में है NH3, फिर अपना है ठीक है, इसके केस में एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑक्सीजन, देन CO2, देन C2H4, फिर इसके केस में और दिए गए हैं N2 एंड C2H2, ठीक है। इतने एग्जाम्पल टोटल आपके फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स में दिए गए। इसमें से क्लोरीन हमने लिया है, सेम चीज़ हाइड्रोजन के साथ में होगी। हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है। व्हाट दे विल डू, दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन एंड ये जो बॉन्ड बनी, दिस इज नथिंग बट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मैं CCl4 की बात करूं, कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4 आउटर मोस्ट में होता है। क्लोरीन, ऐसे 4 रेडिकल्स रहेंगे, ठीक है। ये एक रेडिकल यहाँ से शेयर करेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, मतलब ये कार्बन ऐसा का ऐसा है, ठीक है। एक क्लोरीन यहाँ से आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक क्लोरीन यहाँ से आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक क्लोरीन यहाँ से और दूसरा क्लोरीन यहाँ से। तो बेसिकली इनके जो वैलेंसी है वो भी सेटिस्फाई होगा और इसकी जो वैलेंसी है वो भी सेटिस्फाई हो गई। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CCl4। अगर मैं NH3 की बात करूँ, अगर मैं CCl4 की बात करूँ तो उसका भी CH4 की बात करते हैं, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, इट फॉर्म CH4। ये कैसे बना, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ऐसे हाइड्रोजन आएंगे, एक इधर से एक इधर से, सेम एक हाइड्रोजन यहाँ से शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से। अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूँ तो CH4 इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है दैट इज NH3। NH3 में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होके बना रहा है अमोनिया। अब ये कैसे बना, अमोनिया के कितने थे, 1 2 3 4 5, ऐसे 3 हाइड्रोजन आएंगे एंड दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। पहले क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से शेयर हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से शेयर हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से शेयर हो गया, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाकी है। दिस इज कॉल्ड एज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है। हाइड्रोजन ने अपना एक एक मैंने जो बड़े डॉट है दैट इज हाइड्रोजन, स्मॉल डॉट जो है दैट इज नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक बॉन्ड 3 बॉन्ड, ऐसे देखो यहाँ पे 3 बार शेयरिंग हुई है, एक ही हाइड्रोजन ने 3 शेयर नहीं किया है। ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड थी, यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर है, 3 बार शेयरिंग हुई है, ट्रिपल शेयरिंग नहीं है। क्लियर, ये अलग चीज़ है। यहाँ पे 3 बार शेयरिंग हुई है एक ही एटम के साथ में, यहाँ पे 3 अलग अलग एटम के साथ में शेयरिंग हुई है। क्लियर, ये ध्यान में रखना। यहाँ इट कैन बी एनीथिंग ना, ये Cl भी हो सकता है ना। और कौन सा एग्जाम्पल दिया है आपको, ऑक्सीजन हमने देख लिया। हाँ, C2H2 देखते हैं। देखो क्या होता है, कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, ये दूसरा कार्बन है 4। अभी ये दोनों शेयरिंग करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, बट स्टिल दे आर अनसेटिस्फाइड, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हुई है। अब क्या होगा, दे विल शेयर विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में शेयर करेंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा,
एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस तरह से ये जो C2H4 बना, अगर इसको अब आप काउंट करो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में बचता है फिर C2H2। हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है H यहाँ लगा, H यहाँ आया, H यहाँ पे एक बॉन्ड थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। तो क्या होता है फिर, ये दोनों अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इसको भी शेयर कर लेते हैं, एक कार्बन दूसरे। तो दिस इज फॉर्म C2H4। अगर सपोज वहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद होता तो ये बन जाता इस तरह से। ये हो गया हमारा इथेन। दिस इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन। और वहीं पे अगर मैं सपोज ये इलेक्ट्रॉन ऐसा ही रहता तो ये दोनों अपना अपना एक और इलेक्ट्रॉन शेयर किए रहते और ये बन जाता डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर वहीं पे सपोज एक हाइड्रोजन और कम होता और ये इलेक्ट्रॉन ऐसा का ऐसा ही रहता, तो दे विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैम ऐसा भी होता है क्या? नहीं, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स नहीं रहती है, याद रखना। इट इज़ ओनली अप टू 3। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह सा रहता है, टेट्राहेड्रॉन। आप लोग ने टेट्राहेड्रॉन इस तरह से देखा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक और ऊपर में एक सेंटर में रहता है कार्बन। तो अभी अगर उसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने, तो ये चौथा वाला वो ऐसे शेयर कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए एट अ टाइम सिर्फ 3 ही पेयर शेयर होते हैं, ठीक है। चौथा वाला पॉसिबल नहीं है, तो कभी ऐसा सोचना भी मत, ठीक है। क्लियर हो गया ये? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी। और कुछ बाकी है क्या? नहीं, इतने ही स्ट्रक्चर्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं और इतने ही कंपाउंड्स के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स देखना है, ठीक है। बाय।